सुमंत्र जी जब सीता जी को लौटने के लिए कहते हैं तो सीता जी अपनी बात बड़ी नम्रता पूर्वक उनके सामने रखते हुए कहती हैं, पितु वैभव बिलास मैं डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। सीता जी कहती हैं कि पितु वैभव, मैंने अपने पिता के यहाँ पे बहुत तरह का सुख और बहुत तरह की समृद्धि देखी है। नृप मणि मुकुट, राजाओं के जो मुकुट हैं, उनकी जो मणियाँ हैं, उनको मैंने उनके चरणों में देखा है। सुख निधान, मेरे जो पिता हैं उनका जो घर है वो पितु गृह जो है वो सुख निधान है, वहाँ पे हर तरह का सुख है। पिया विहीन मन भावन भोरे, लेकिन पिया के बिना, मेरे पति के बिना मुझे वो भूल कर भी अच्छा नहीं लगता है। ससुर चकवई कोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे हुई जहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। सीता जी कहते हैं ये तो मेरे पिता का प्रताप है। मेरे ससुर कैसे हैं कि ससुर चकवई, चकवई यानी यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट हैं। कौन? कौशल राव, कौशलपुर के जो राजा हैं मेरे ससुर, वो चक्रवर्ती सम्राट हैं। भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव, उनका जो प्रभाव है वो चारों भुवनों में प्रसिद्ध है। जब वो स्वर्ग की तरफ कभी जाते हैं तो आगे हुई जय सुरपति लेई, जब वो आते हैं स्वर्ग में तो स्वयं सुरपति इंद्र आगे बढ़कर के उनका स्वागत करते हैं और अरध सिंहासन आसन उदयी, और अपने आसन में से आधे आसन में वो स्वयं बैठते हैं और आधे में मेरे ससुर श्री दशरथ जी को बिठाते हैं। ऐसा तो उनका प्रभाव है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु, बिनु रघुपति पद परमु परागा, मोहि के सपने हूँ सुखद न लागा। तो सीता जी कहती हैं ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का जो उनका निवास है, प्रिय परिवार, वहाँ पर जो मेरा प्रिय परिवार है, माताएं हैं और माता की तरह जो मेरी सासू हैं, वो सब कैसे हैं? अब बिनु रघुपति पद परमु परागा, अगर मेरे लिए वहाँ पर श्री राम जी के पद का पराग नहीं है, पैरों के जो पराग हैं वो नहीं है, तो मोहि के उस सपने उस सुखद न लागा। अगर श्री राम जी के चरण वहाँ पर नहीं है, श्री रामचंद्र जी वहाँ पर नहीं है, तो वो मुझे सपने में भी सुखद नहीं लग सकता है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा, कुल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। तो सीता जी कहती हैं अगम यानी कि दुर्गम रास्ता, पंथ वन की भूमि, पहाड़, हाथी, शेर, सर, सरिता, कोल, भील, राक्षस, जो भी वहाँ पर रास्ते में मिलें, पशु पक्षी, वो सब मेरे लिए सुखद हैं। अगर मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, अगर मेरे साथ मेरे प्राणपति हैं तो वो सारी चीज़ें मुझे तकलीफ नहीं देंगी, मेरे लिए तो सुखद ही हैं। सासु ससुर सन मोरी हुती, बिनय करबि परिपाय, मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सीता जी कहती हैं कि आप मेरी तरफ से जो मेरे सास और ससुर हैं उनके पैरों पर गिर करके विनती करिएगा और उनको कहिएगा का मोर सोच जन करिए, और मेरी कोई सोच कोई चिंता वो न करें, मैं बन सुखी सुभाएं, और मैं हर प्रकार से स्वभाव से ही वन में सुखी रहने वाली हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे। सीता जी कहती हैं प्राणनाथ और प्रिय देवर मेरे साथ हैं, उनके हाथों में धनुष है, उन्होंने अपने तुनीर धारण कर रखे हैं। नहीं मग श्रमु,
मुझे रास्ते में कोई थकावट नहीं होगी और भ्रम भी नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा, इसलिए मोह लग, इसलिए मेरे बारे में आप चिंता मत करें, मेरे बारे में सोच विचार मत करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सीता जी की जो बात थी, जो शीतल वाणी थी, उसे सुनकर सुमंत्र जी सह नहीं पा रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो गए हैं जैसे कि नाग की मणि छीन ली गई हो और वो परेशान हो, तड़प रहा हो। नयन सूझ नहीं, उनकी आंखों से कुछ उन्हें सुझाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से कुछ सुन नहीं पा रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतने व्याकुल हो गए हैं। राम प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ खित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से उनका समाधान किया सुमंत्र जी का, तदपि होत, फिर भी उनकी जो छाती है, जो उनका सीना है, वो शीतल नहीं हो रहा है। जतन अनेक साथ हित कीने, उन्होंने बहुत प्रकार से प्रयास किया कि किसी तरह श्री रामचंद्र जी मान जाएं, लेकिन जो जो बात वो कहते थे श्री रामचंद्र जी उत्तर, उचित उत्तर उसका दे देते थे। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी यहाँ पर बहुत प्यारी सी बात उनको समझाते हैं, लेकिन सुमंत्र जी अब बहुत दुखी हो गए हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेट जाई नहीं राम रजाई, राम की जो आज्ञा है, जो इच्छा है, वो मिटाई नहीं जा सकती। कठिन कर्म गति कछु न बसाई, कठिन है ये कर्म की गति जिस पर कोई भी बस नहीं चल रहा है। राम लखन सिय पद सिरुनाई, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवा करके सुमंत्र जी अब लौट रहे हैं, और ऐसे लौट रहे हैं जैसे कोई बनिक, कोई व्यापारी अपना मूर यानी कि अपना मूल धन जो उसने इन्वेस्ट किया था वो पैसा भी लुट गया है। इस तरह से सुमंत्र जी निराश होकर के वहां से लौटते हैं। रथुहा क्यों है राम तना, हेरी हेरी ही नाही। देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछीताहि। अब जब सुमंत्र जी रथ हाँकते हैं तो हाय का अर्थ होता है घोड़ा। तो जो घोड़े हैं वो पलट पलट श्री रामचंद्र जी को देखते हैं और हिनहिनाते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। देख निषाद, और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसे देख करके निषाद राज बहुत ही विषाद में डूब जाते हैं और सिर धुन धुन करके पछताते हैं। तो आज की राम कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। शेष कथा अगले अंक में। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी राम भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।